हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। तो 10 मिनट्स 10 पीवाईक्यू की सीरीज़ में हमारा चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इस चैप्टर का आज ये 9th लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर्स आप देख सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे और चैप्टर्स भी डले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया के ऊपर तो आप देख सकते हो, हमने पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, मतलब ये काफ़ी बार रिपीट होता है और सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है? क्या ये रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है? बिल्कुल है। क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है? तो हाँ जी, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है, क्रोमोसोमल डिसीज़ है और डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर। तो अपना जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी सबसे एप्रोप्रिएट बनता है, क्योंकि ऑप्शन बी में लिखा है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़, तो ये सबसे एप्रोप्रिएट है। उसके बाद क्या है? अगला है, a color blind man marries a woman with normal sight who has no history of color blindness in her family। एक कलर ब्लाइंड मैन है, उसकी एक नॉर्मल वुमेन से शादी हो रही है जिसके घर दूर दूर तक कोई कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड नहीं है। तो जो कलर ब्लाइंड मैन है उसके लिए तो हम लिखेंगे, क्योंकि ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है तो एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा, तो इसको लिखेंगे XCY। और नॉर्मल वीमेन है मतलब XX। अब हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रैंड सन बीइंग कलर ब्लाइंड। अब आप समझो, ग्रैंड सन मतलब इसकी बेटी का बेटा और इसके बेटे का बेटा, मतलब सन के भी बच्चे और डॉटर के भी बच्चे इसके ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे। तो अब आप देखो, जो फीमेल है वो है XX नॉर्मल है, और मेल क्या है? कलर ब्लाइंड यानी XCY। तो इसकी जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो सबसे पहले तो XCX, उसके बाद XCX, फिर ये XY और ये XY। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो दोनों डॉटर आ रही हैं वो दोनों डॉटर क्या हैं? वो कलर ब्लाइंड तो नहीं है, वो हैं कैरियर। तो दोनों डॉटर क्या हैं? कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, क्योंकि क्या आ रहा है? जीनोटाइप XCX। उसके बाद जो सन है, वो सन तो देख सकते हो आप, XY है तो सन मतलब नॉर्मल। अब हम पहले लेते हैं इस कलर ब्लाइंड मैन की डॉटर को। डॉटर क्या है? कैरियर। और सिंस इसके साथ किसकी शादी होती है उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो हम जो पार्टनर है वो नॉर्मली लेकर चलेंगे। तो ये डॉटर हो गई कैरियर XCX और नॉर्मल मेल। क्रॉस करवाएंगे तो ये XCX, ये XCY, ये X/X और ये XY। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सन क्या है यहाँ? डिसीज्ड, और एक सन क्या है? नॉर्मल। क्लियर? अब देखो, इसी ये जो कलर ब्लाइंड मैन था और ये जो वुमेन थी जिसके बीच में हमने क्रॉस करवाया था, इनका सन तो नॉर्मल था ना। सन की मान लो किसी विमेन के साथ शादी हुई और विमेन के बारे में बताया नहीं हुआ कि वो कैसी है, कलर ब्लाइंड है या नहीं, तो मतलब वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल फीमेल XX और नॉर्मल मेल, सारी प्रोजेनी क्या आएंगी? नॉर्मल। हमें बताना है ग्रैंडसन के बारे में, तो कितने यहाँ ग्रैंडसन है? एक ग्रैंडसन तो ये हो गया XCY मतलब कि डिसीज, दूसरा हो गया नॉर्मल XY, तीसरा हो गया नॉर्मल XY और चौथा भी हो गया नॉर्मल XY। तो सिर्फ एक ही कलर ब्लाइंड है, तो कलर ब्लाइंड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 × 100 यानी 25%। तो 25% जो इसके चिल्ड्रन होंगे वो क्या होंगे? यहाँ पर कलर ब्लाइंड होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन C एक्चुअल में बनना चाहिए था यहाँ पर करेक्ट आंसर। मतलब परसेंटेज नहीं पूछी, सॉरी, प्रोबेबिलिटी सिर्फ पूछी है, परसेंटेज नहीं पूछी प्रोबेबिलिटी की। तो ये आएगा 1/4 मतलब कि 0.25। अगर परसेंटेज पूछी होती तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते, तो ऑप्शन C क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। अगला है, अ ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के ऊपर भी पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये क्या डिसऑर्डर है? ये किसकी वजह से होता है? एक X क्रोमोसोम की एब्सेंस की वजह से, यानी 45 + X और ये निल, यानी A ऑप्शन तो नहीं होगा, इज एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विद नॉर्मल हस्बैंड, ऐसा कुछ तो नहीं है। सीधा B ऑप्शन है, हैज़ 45 क्रोमोसोम्स विद XO, क्योंकि एक X क्या है? एब्सेंट है। आज का 4th क्वेश्चन है, अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। एक आदमी जिसके फादर क्या थे? कलर ब्लाइंड थे, मैरीज अ वुमेन हु हैड कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर। अब आप सोचो, पहले इस फर्स्ट लाइन को देखो, अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। इसके फादर अगर कलर ब्लाइंड थे तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी XCY, और मदर नॉर्मल होगी XX। तो ये बेटा कैसा होगा? बेटे को फादर से तो Y मिलेगा,
और मदर से X, यानी ये जो मैन है ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब अगली लाइन पढ़ो, मैरीज अ वुमेन, वुमेन की बात करें, वुमेन हु हैड कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर। अब सुनो, दूसरी कंडीशन है कि फादर तो नॉर्मल है मतलब XY, और मदर कलर ब्लाइंड है मतलब दोनों ही क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है XC। अब ये जो डॉटर यहाँ बनेगी इसको फादर से X मिलेगा और मदर से X जिसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो मतलब ये जो डॉटर है ये क्या होगी, कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर होगी। तो मतलब यहाँ पर जो मेल है वो तो नॉर्मल होगा, समझ चुके हो आप कैसे नॉर्मल होगा, और जो फीमेल है वो क्या है, कैरियर यानी XC। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल बी कलर ब्लाइंड। अब कितनी परसेंटेज में यहाँ पर जो मेल चिल्ड्रन होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे, तो यही आप क्रॉसिंग करवा दो। तो ये हो गया अपने पास XCX, ये हो गया XX, XCY, और ये हो गया XY। कैरियर फीमेल, नॉर्मल फीमेल, डिसीज्ड मेल, नॉर्मल मेल। हमें सिर्फ मेल चाइल्ड का बताना है, तो दो अगर मेल चाइल्ड हैं, हाफ तो नॉर्मल है और हाफ क्या है, डिसीज है, यानी 50% प्रोबेबिलिटी क्या है, कलर ब्लाइंडनेस की है, तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हेमोफीलिया इज। हेमोफीलिया के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अ सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। ये बात बिल्कुल सही है, हेमोफीलिया में यहाँ NCERT में ही ये चीज़ लिखी हुई है, इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। अब देखो ब्लड क्लॉटिंग के लिए तो कैस्केड ऑफ सीरीज चलती है, मतलब एक सीरीज ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, उनमें से सिर्फ एक प्रोटीन डिफेक्टेड हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है, इसीलिए ये डिसीज हो रही है। फिर लिखा है इट इज़ सेक्स लिंक्ड डिसीज, हाँ जी ये सेक्स लिंक्ड है, और इट इज़ रिसेसिव, ये रिसेसिव है। अगला पॉइंट देखो कॉन्ट्रास्टिंग है, इट इज़ डोमिनेंट डिसीज। अब आपको प्रॉपर ना भी पता हो तो आप 50-50 तो खेल सकते हो, क्योंकि या तो ये डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, तो ये वाले ऑप्शन तो काट दो, ये कॉन्ट्रास्टिंग में से है तो इसी में से एक इनकरेक्ट होगा, अगर आपको आइडिया भी नहीं है तो क्या इनकरेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन डी दैट इट इज़ अ डोमिनेंट डिसीज, नहीं ये क्या है, ये रिसेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया विच इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टेड इन अफेक्टेड चाइल्ड। अब थैलेसीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब अगर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन प्रेजेंट है तो नॉर्मल होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब कैरियर, और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है तो अफेक्टेड। तो आपने क्या किया, आपने क्या कहा है, जो दोनों पेरेंट्स हैं वो कैरियर हैं यानी हेट्रोजाइगस है, तो कैपिटल ए स्मॉल है इंटू कैपिटल ए स्मॉल है। अब प्रोजेनी निकाल लो, यहाँ पर प्रोजेनी क्या आएगी, कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए, इधर कैपिटल ए इंटू स्मॉल है, इधर कैपिटल ए इंटू स्मॉल है, इधर स्मॉल ए इंटू स्मॉल है। तो यहाँ पर रेशो क्या आ गई, 1:2:1। हमें अफेक्टेड चाइल्ड की परसेंटेज प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ये क्या आ गई, 1/4, टोटल 4 और अफेक्टेड 1, तो 1/4 इंटू में 100 दैट इज 25%। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेड बिलो इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेट इन ह्यूमंस। ये एक इनहेरिटेंस पैटर्न बताया हुआ है किसी ट्रेट का ह्यूमंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कुड बी एग्जाम्पल ऑफ दिस पैटर्न। अब ये दिखा रहा है फीमेल यानी मदर से ये डिसीज है सन पर गया, और मेल यानी फादर से डॉटर पर गया। तो अब ये जो पैटर्न है ये क्या शो कर रहा है कि जो डिसीज़ है या जो ट्रेट है वो इनहेरिट हुआ है मदर से सन तक और फादर से डॉटर तक, मतलब ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखा रहा है। और ऐसा हम देखते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स में, जहाँ पर अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से भी मेल प्रोजेनी तक डिसीज चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का एग्जाम्पल तो हेमोफीलिया ही है, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब ये वाला पेडिग्री से सिर्फ सिंबल्स पूछे गए हैं, ये पहले भी 3-4 बार हम क्वेश्चन देख चुके हैं, तो ये भी रिपीट है। तो अब ये दिखा रहा है, हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। क्या ये अनअफेक्टेड मेल है, नहीं ये तो अनअफेक्टेड फीमेल है। क्या ये अनअफेक्टेड फीमेल है, नहीं ये तो अनअफेक्टेड मेल है। क्या ये मेल अफेक्टेड है, नहीं ये तो दिखा रहा है कि जो सेक्स है वो अनस्पेसिफाइड है और साथ साथ अफेक्टेड है। क्या ये मेटिंग बिटवीन रिलेटिव है, तो हाँ जी ये कॉन्सैंग्विनियस मेटिंग दिखा रहा है, तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर ना। आज का 9th क्वेश्चन है और टोटल ये 89th क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आप देख सकते हो कितने सारे PYQ आपके हो चुके हैं। तो आप अगर ये फॉलो करते हो ये सीरीज़, तो आपको कितना एज मिलेगा बाकी बच्चों से जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये तो सीधा चीट कोड है। देख रहे हो आप कितनी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो सिकल सेल अनीमिया के बारे में लिखा हुआ है, करेक्टराइज्ड बाय इलोंगेटेड सिकल लाइक RBCs, ये तो बात सही है, विद अ न्यूक्लियस, नहीं।
आपको पता होगा आरबीसीज तो ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कॉज बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड, नहीं, सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, मतलब GAG से GUG, ग्लूटामिक एसिड चेंज होता है वैलिन में, इन्होंने उल्टा करके लिख दिया, ये भी गलत है। कॉज बाय चेंज इन सिंगल बेस पेयर, बिल्कुल, तो ये जो GAG है ये GUG में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो एक बेस पेयर की वजह से ये हो रहा है, ये सही है। एंड ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट, नहीं, ये रिसेसिव है। क्लियर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमें करेक्ट पेयर बताना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है एरिथ्रोब्लास्टोसिस सिंड्रोम, इसे बोला हुआ है एक्स लिंक्ड, नहीं जी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस विटालिसिस किससे एसोसिएटेड है, ये तो RH फैक्टर डिपेंडेंट डिसीज है। डाउन सिंड्रोम 44 ऑटोसोम प्लस एक्स हो, गलत है ये। डाउन सिंड्रोम तो क्या 45 क्रोमोसोम प्लस में XX, क्योंकि यहाँ पर 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, एक एक्स्ट्रा कॉपी है, ठीक है। तो अगला है हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, 44 प्लस XXY। कलर ब्लाइंडनेस वाई लिंक, नहीं, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक्स लिंक। तो आज के लिए इतना ही, ये अपने 10 क्वेश्चन हो गए। मुश्किल से इस चैप्टर का एक और लेक्चर और बनेगा और उसके बाद हम जेनेटिक्स का अगला चैप्टर करेंगे, और साथ के साथ हम एक इजी चैप्टर भी उठा लेते हैं, क्योंकि नीट के पेपर को टाइम बहुत कम है। तो कल से यहाँ पर इस चैनल पे कम से कम भी 5 या 6 लेक्चर डलेंगे। अभी क्योंकि मेरे थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम था, तो मैं सिर्फ 2 या 3 लेक्चर्स ही डाल रही थी, पर अब से 5 या 6 लेक्चर्स या 4 या 5 लेक्चर्स हम कोशिश करेंगे कि डालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसा देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसमें डेली 20 से 25 क्वेश्चंस डलते हैं, जो कि सारे PYQ हैं, और लास्ट में उनकी रिविजन शीट भी डलती है, तो उसको फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।